तो भैया आ जाओ नई शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने निकाल दिया है, उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। लेकिन अब जो नई शुरुआत करने वाले हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर रहूं। बीच में दिक्कत थोड़ी सी गर्मी की वजह से बढ़ गई थी, क्योंकि गर्मी में लाइटिंग वाइटिंग में बहुत ज्यादा पसीना वसीना आता है। फिर अगर कूलर चलाता हूँ तो कूलर की आवाज आती है इस टाइप से। और सेटअप मेरा पूरा है, सही छोटा मोटा ही है, बड़ा सेटअप है नहीं मेरे पास। तो दोस्तों चलो नई शुरुआत करते हैं। और वो जो मैंने पीछे चैप्टर छोड़ दिया है बिल्कुल उसको भी पूरा करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। सारी चीजें वो चैप्टर भी पूरा होगा, लेकिन आज जैसे कि मैं नई शुरुआत करने वाला हूँ तो नए चैप्टर से ही करूंगा। तो रेगुलर वो वाली सीरीज जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम की थी वो भी चलती रहेगी, और दूसरा एक साइड में आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की भी चलती रहेगी, और कंटिन्यू सिलेबस ऐसे करके हम चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। एनसीईआरटी तो आपको पता है, नीट में तो एनसीईआरटी आती है, तो एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया है, मैं भी उसको भगवान मानता हूँ एनसीईआरटी को। लेकिन लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी आती नहीं है। आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी आ गई है, कुछ बच्चे बोलते भी हैं आता है मेरे को तो पहले से ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उन्हीं को कुछ नहीं आता। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे को पूरी एनसीईआरटी आती है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको तो वैसे ही कम मार्क्स चाहिए, तो तब आपका हो सकता है। बट आप ओबीसी में है, जनरल में है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो आती है, आती नहीं है भैया, जिसको आती है ना वो ये बोलता नहीं है कि मेरे को आती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि एनसीईआरटी कितना डीप चीज है, कितनी डीप बात बोलती है। तो वही है दोस्तों, बहुत डिटेल से चलूंगा, धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। मैं इसको एनसीईआरटी के बेस बोलूंगा ना, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर दो वर्ड आ गए। एक तो मेरे पास आ गया बॉडी फ्लूइड, और दूसरा मेरे पास वर्ड क्या आ गया, सर्कुलेशन आ गया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि बॉडी फ्लूइड क्या है। देखो भैया, ये जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, पानी तो है, फ्लूइड तो है। सेल के जो बाहर है वहां पर भी क्या है, फ्लूइड है, पानी तो है। फ्लूइड का मतलब हिंदी में होता है द्रव, द्रव बोले तो लिक्विड, लिक्विड बोले तो पानी, बस इतना सा मान के चलो। अच्छा, लेकिन ये वाला जो पानी है इसके अंदर केवल H2O नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, फ्लूइड बोलता हूँ, नॉट वाटर बोल सकता, मोटर नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि H2O नहीं है ना। इस H2O के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आयरन, मिनरल्स, कोई न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, फ्लूइड बोलता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो बॉडी है उसमें अगर मैं देखूं ये सेल्स की बनी है, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड, सेल के बाहर भी फ्लूइड, मतलब लिक्विड। ठीक है, सेल के अंदर भी फ्लूइड, सेल के बाहर भी फ्लूइड है। तो ऐसे करके देखा जाए तो दोस्तों 70% जो है बॉडी के अंदर पानी पाया जाता है। पानी जो है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। आप एक बार करेक्ट करना मेरे को कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या। 70% बॉडी में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, या अर्थ पर भी 70% क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है। तो भैया ऐसा है कि हमारी आंखों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारी बॉडी को एटॉमिक लेवल पर देख पाए। अगर एटॉमिक लेवल पर देख पाती हमारी आंखें इस बॉडी को, तो हमको ऐसे थोड़ा पानी पानी टाइप दिखता, लेकिन वो देखने की क्षमता है नहीं हमारी आंखों के पास। तो हमें कौन सी फॉर्म में दिखती है, इन आंखों से तो सॉलिड फॉर्म में ही दिखेगी बॉडी। सॉलिड है भैया, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों बॉडी फ्लूइड का मतलब बहुत सारे टाइप के फ्लूइड आ गए। मुझे बहुत सारे टाइप के फ्लूइड्स में अभी नहीं जाना है भैया। किडनी में भी कुछ फ्लूइड होते हैं, लीवर में भी कुछ फ्लूइड होते हैं, लंग्स में भी कुछ फ्लूइड होते हैं, तो कई सारे टाइप के फ्लूइड हैं। मैं सारे फ्लूइड की बात नहीं करूंगा, मैं दो फ्लूइड की बात करूंगा, और दो फ्लूइड में मैं बात करने वाला हूं, एक तो ब्लड की और एक मैं बात करूंगा यहाँ पर लिम्फ की। समझ में आई बात है? ओ भैया,
लिम्फ क्या होता है और ब्लड क्या होता है, इसके बारे में बात करूंगा। और पढ़ा क्या रहा हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन बोले तो मैं मानव, मैं मानव ही हूं भाई, जानवर नहीं हूं मैं, मतलब जानवर तो हूं, एनिमल तो हूं मैं, लेकिन मैं पशु नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, पशु में और जानवर में अंतर होता है। अब देखो दोस्तों, ब्लड जो है, ह्यूमन के ही ब्लड की बात करूंगा क्योंकि ह्यूमन की ही फिजियोलॉजी है सिलेबस में। बहुत ज्यादा दूसरे जीवों पर जाऊंगा नहीं, लेकिन जितना एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी बातें जरूर बताऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात है, ब्लड के बारे में आप बता देना हमें, लिम्फ के बारे में भी आप डिटेल में बता देना, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपने ये जो आपने यहाँ पर ऊपर वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है कि ब्लड को मैं सर्कुलेट कैसे करूं पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को मैं घुमाऊं कैसे, ट्रांसफर कैसे करूं। बोले ब्लड वेसल है ना, आर्टरी और वेन, देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर की वेन दिख रही है, और इनके डीप जाऊंगा ना, मैं बॉडी के डीप जाऊंगा तो आर्टरीज है, ये ब्लड वेसल्स है, इन ये हार्ट से निकलती है, हार्ट तक जाती है, तो ब्लड को मैं आराम से सर्कुलेट कर सकता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, सर्कुलेट कर सकता है तो बहुत अच्छी, लेकिन क्या सभी जीवों के पास ये वाली चीजें पाई जाती है क्या? बोले भैया सभी जीव का मतलब क्या हुआ? बोले देखो भाई, एनिमल अलग चीज होता है, सभी जीव जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत अलग चीज है। कैसे? जीव में तो प्लांट्स भी आ गए, जीव में तो लोअर ऑर्गेनिज्म भी आ गए, जीव में तो ऑल और जो भी संरचना सेल की बनी है वो जीव में आ गई। बट एनिमल जो है वो ऐसे नहीं है कि बस कोशिका से आपने बना हुआ है तो मैं उसको एनिमल बोलूं ना। क्या? 4 वर्ड याद रखने हैं अगर किसी को एनिमल कहना है, अगर किसी को एनिमल कहना है तो 4 वर्ड याद रखने हैं। बोले पहला तो मल्टी सेलुलर होता है एनिमल, जब तक कोई जीव के पास एक से ज्यादा कोशिकाएं नहीं है मैं उसको एनिमल नहीं कह सकता। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, उनको मैं एनिमल नहीं कह सकता। प्रोटिस्टा जगत याद करो, 11वीं क्लास 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट यूनिसेलुलर एनिमल आते हैं, जीव आते हैं, सॉरी एनिमल नहीं, यूनिसेलुलर जीव आते हैं, तो उनको मैं एनिमल नहीं कह सकता। प्रोटिस्टा वालों को समझ में आई बात? तो फिर मैं एनिमल किस किस को कह सकता हूं? मल्टी सेलुलर ही होना चाहिए और यूकैरियोट ही होना चाहिए, और उसके बाद में होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन होना चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? हेट्रोट्रोफ होना चाहिए। बोले हैं होलोजोइक का मतलब क्या है? देखो भैया, जब मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बहुत सारे टाइप के डाइजेशन बताऊंगा, तो जिसमें मैं आपको इंटरनल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बने रहिएगा तो बहुत मजा आने वाला है आपको। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे ना यार, उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो फिर वीडियो आगे बनाने का मन करता है। लेकिन अब वही है, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी एनिमल ही हूँ, इंसान हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि ये जीव कैसे, ये जो एनिमल है ये कैसे पोषण लेंगे? पहले खाएंगे, खाने को मैं क्या कह रहा हूँ? इंटेक करना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इंटेक करना। फिर उसके बाद में मैं बॉडी के अंदर क्या करूंगा? डाइजेशन करूंगा उसको। डाइजेशन अलग से, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अपना एक पार्ट है, उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, आपको अलग से पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाइजेशन किया, और डाइजेशन के बाद में मैंने उसको क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। जो चीजें थी उसको मैंने चूस लिया है, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है मैंने उसको, जो चीज मेरे को चाहिए थी, जो चीज मेरे को नहीं चाहिए उसको मैंने बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है?
तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं क्या बोलता हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आ जाता है हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ क्या है भाई साहब, छोटे से बच्चे को पूछोगे ना वो भी बता देगा हेटेरोट्रोफ क्या है। एक होता है ऑटोट्रोफ। ऑटो बोले तो मैं खुद, ट्रोफ बोले तो अपना भोजन खुद ही बना लूं, मेरी कोशिकाएं अपना भोजन खुद ही बना ले। और हेटेरोट्रोफ में क्या आ जाएगा, ऐसे जीव जो खाने के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या हो, डिपेंड हो। जैसे जैसे कैसे बोले, जैसे जैसे प्लांट्स है उनको मैं ऑटोट्रोफ कहता हूँ, तो प्लांट को मैं एनिमल नहीं कह सकता, क्योंकि प्लांट्स की कोशिकाएं अपना भोजन खुद बना लेती हैं। वो कैसे बोले, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है भैया, सूर्य सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 मिलकर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा आपने, ये बताओ मुझे। तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बोले तो ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल में नहीं है। वो एनिमल कैसे है, हेटेरोट्रोफ है। कैसे भैया, दूसरों पर डिपेंड है। दूसरों पर कैसे, वही वाली बात आ गई, पहले खाऊंगा फिर डाइजेशन होगा, फिर जाके कहीं मेरे को जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, फिर उसके बाद में ब्लड उसको पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, तब जाके मेरे को एनर्जी मिलेगी। तो ये जो फूड फूड चिल्ला रहा हूं ना मैं, ये हलवा नहीं है, पूरी भी नहीं है, छोला भटूरा भी नहीं है, बर्गर भी नहीं है, पिज्जा भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की। एनर्जी क्या है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये नहीं पता तो क्या पता है आपको, नहीं पता है तो मुझे नहीं पता, खुद सर्च करो और इसको आप इसके बारे में खुद पढ़ो। तो एटीपी जो है, मैंने लक्ष्य मेरा क्या है, अगर मैं फूड का नाम लेता हूँ, मेरा टारगेट एटीपी पर होता है। एटीपी, एटीपी एनर्जी, एनर्जी बोले तो एटीपी, ठीक है। तो ये वाली अगर चीजें हैं किसी के पास तो मैं उसको एनिमल कह सकता हूं। तो मैं ऐसा ही करता हूं, मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये मैं सारी बातें किससे रिलेटेड कर रहा हूं, ह्यूमन से रिलेटेड कर रहा हूं। क्या केवल ह्यूमन ही ऐसा करता है, बोले ना, बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत सारे जीव हैं जो ऐसा कर सकते हैं और उनको मैं एनिमल कह सकता हूं, लेकिन मैं अभी ह्यूमन की बात करूंगा। मेरा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन का ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया छोटा सा एक, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से चलते हैं दोस्तों, स्टेप बाय चलेंगे, ज्यादा मजा आएगा। टाटा करो, बाय बाय।